प्रेम विचारा सपति सिद्धि पारा कभी नवी जन्मावत देखा जाता मोरे गुरु संचेता आई राज कबीर मैया सुनो देव सुनो रघुराई पावा बिन गजानन भाई कैसो सदा पूजिए आई कबीर सुनो माया रूप के कारण आया हमें हमारी देव कथिया साखी हमारे होए गाड़ी तुमने कभी जारी सब सुनि प्रभु जग हर हनुमान शरण बंचल भगवान स्वभाव जो मैं सोई होई प्रभु की कृपा भयो सब काजो हंस के कपाट के चले जहाँ रघुपति करुणा का राम विलोकी जय हो चंद्रकी एक जग बने रोकी ओ जो गलाप कर चारण लोचन जामा लगा सुनत भय मोचन सीध कर दिया तवर सोहा आनंद अमित मदन बन मोहा अयन नीर बोल के तुलसी गाता मन धीर कहीं गलुमाता नाथिक सानद कर में धाता इस जगत से जगत सुरताता कहे जवाब प्रिय काम स्नेहा प्रभु की कृपा भयो सब काजू सब हमार सुफल भाजू सोजस दुनिया हो प्रभु वचन भवभीर राय राय सुखद रघुवीर प्रभु की कृपा भयो सब काजो जग में हमार भगवान हंस गई करत दंडवत देता तुरंत उठे ब्रह्मरत दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा गुरु विशाल गई अनुज सहित मिल डिगवे खारी बोले सहित परिवार कुशल कुटार बात तुम्हार कल मंडली बसाओ दिन रात्रि जानब तुम्हारी सबरी अतिशय पूर्ण पाओ हरुबल वास जनक कन दाता दोस्त संग जनि अब पद देवी कुशल रघुराया जो वकील जाहि जन दाया प्रभु की कृपा भयो सब काजू कुशल नजीब कहो सपने हो मन वेशा प्रभु की कृपा भयो सब काजो जग में हमार
रघुनाथा करे चाप सायक बेटी माता ममता करुण तभी अधियारी नाथ देश उलोक नारी तब लगी बचत दीव मन माई जब लग प्रभु प्रताप रमनाई अब मैं कुशल विटे भय भारे हे श्री राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जाओ पर अनुकूला आई व्यापक मुझ मौजूदा मैं निश्चर अति अगम स्वभाव तुम आदर सीने नहीं गाओ मुझा स्वरूप मुनि ज्ञान नामा प्रभु हर दिया कर महिमा प्रभु की कृपा भय सब काजू जंग में हमार बनवाजू अहो भाग्य मनोबीपति राम कृपा सुख पंजो हे कौन बिरंज सिंह कुल पति प्रभु की कृपा भय सब काजू में हमार बनवाजू गुण सखानिल गुण स्वभाव जान मुझे संग गिर जाऊं दौड़र होई जरा कर डोरी आवे समय करे सखी हो सखी मत हो कपट शरणाना जननी जनक बंधु सतारा नाम करो भवन सुरत परिवा सब के ममता साथ बटोरी पल मनी माधुरी समदर सी साथ चुराई रख दो असुरन मनोर बस के लोई संसार के संत प्रिय मोरे प्रभु की कृपा भयो सब काजो सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ देव प्रभु की कृपा भयो सब काजो सुनो लंके सकल गुण तोरे राम वचन सुनि वानर दूता सुनन विभीषण सब के बानी वज्रयात्म जगहि बारहि बारा सुनहु देव चराचर स्वामी प्रणत पाल और कछु कतम बात न रही प्रभु मन प्रीत भक्त सोहर अब कृपा निज भक्ति पावनी कृष्ण सदा देव बंधु कहि प्रभु रणधीरा कवि सखा सब एक सहनाई पौर धरो मोद जनाई अस कहि राम तिलक सही तारा सुमन दर्शन भई प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन दान द्रोण अनल निज पातु कबीर प्रचंड दर्शन राजो दो संपत के बराबर दीन दिए जुबान दो संपदा मीर नहीं सब दीन रघुना प्रभु की कृपा भयो सब काजो अस प्रभु तारे भजेंगे आना के नर भक्त रोज दिवाना इस जन जाई अपनावा प्रभु सर्वज्ञ सर्वउर्वासी बोले वचन कीत प्रतिपालक सुन कभी कलक आपति कीरा संकुल मकर उरग जस जाति कलक के सुनऊ रघुनायक कोटि सिंधु तोरण नंद पितर विनीत यसी गाई की कृपा भयो सब काजो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कहि उपाय विचारी प्रभु की कृपा भयो सब काजो सका कई
बजरंग बली की, राजा रामचंद्र की और सीता मैया की जय। श्री राम जय श्री राम। श्री राम। अच्छा ये बताओ, शायद भक्तों ने सुंदरकांड कितनी बार सुना है? ये बताइए, बहुत बार सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है कई बार? हाथ उठाओ भैया। अरे हाथ उठाने में कंजूसी करो, पैसा नहीं मांग रहे हैं। और ये वाले हाथ कछुए के होते हैं, दरबार में सीधे सीधे हाथ करिए जिसको पता हो। कई बार सुना होगा लोगों। अच्छा ये बताओ, लंका किसने जलाई? इसको पता है? रावण ने लंका जलाई। क्या बात है, भैया ने बताया रावण ने लंका जलाई। वाह, क्या बात है, बड़े सुधी सुनते हैं सारे। पता है भैया किसने जलाई थी? किसने जलाई थी? किसने जलाई भाई? वाह जी, क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए बिटिया की। कम से कम बोलने की हिम्मत तो है। लोग साथ बैठे हैं पीछे से, पता है, लेकिन फिर पता ही नहीं है। भैया जी एक दुआ है, 29 नंबर दुआ। कभी के ममता पूछ सबई कहो सबूसा, तेज बोल पटवादी पुनी पावक दे। कभी के ममता पूछ पर। अच्छा गोस्वामी जी ने यहाँ ममता शब्द का प्रयोग किया है, और संसार में आज तक माँ के अलावा किसी के लिए ममता प्रयोग नहीं की गई। आज तक माँ के अलावा किसी के लिए ममता शब्द प्रयोग नहीं की गई। मैं कह रहा हूँ लंका को 1-2 लोगों ने, 4 लोगों ने नहीं, पूरे 54 लोगों ने लंका को जलाया है। और 54 की गिनती कराऊंगा तो शायद व्याख्यान पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हरि प्रेरित दियों चले मरुत उच्चास, अट्टहास करी कर जा कप बड़रागी का। हनुमान जी जब दीर्घाकार हुए लंका जलाने के लिए, तो 49 प्रकार की हवाएं ऊंचे में, यानी 49 प्रकार की मैं अपने पास से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं बोल रहा हूँ। हनुमान जी महाराज ये सोच कर भी नहीं गए थे कि हमें लंका जलाना है, ये सोच कर नहीं गए थे। लेकिन हुआ क्या? किस्टा ने कहा सपने लंका जारी। अब भगवान कहते हैं कि मैं सबका दुनिया में विश्वास तोड़ सकता हूँ, लेकिन कभी थक का विश्वास प्रबल प्रेम के मारे पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा। स्वयं कमान चले चल जाए, पर भक्त कमान टलते देखा। स्वयं कमान चल जाए, बोले व्यवस्था बना के नहीं गए थे, रास्ते में चले
केवल एक काम दिया गया था, इतना करो तात तुम जाई। बोले करना क्या है, माता जानकी की संदेशा सुन लेकर के वापस आना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़े, सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो। तो एक दो काम नहीं, सब काम करोगे, पूरा समाज में मैदान। तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई, सो हरसी चलो। हनुमान जी आइए सुनिए, एक भगवान शंकर का व्याख्यान सुना रहा हूं। अच्छा, ये बात किसको पता है कि ये लंका किसकी है? किसने बताया? वाह जी वाह, भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। अरे ताली बजा दो, ताली कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमारे चश्मा वाले भैया बताया, बोले शंकर जी की है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, वाकई। एक समय की बात, आइए भजन के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार माता पार्वती जी का गौरा जी का विवाह हो गया है, थोड़ा सा प्रेम भी है। और पहली बार माता पार्वती जी मायके गई, कहाँ गई? मायके गई। अब मायके गई, सखियों सहेलियों ने पूछा, अरे उमा ये बताओ जीजा कैसे हुए? बोले जीजा के हाल चाल ठीक है कि नहीं? कैसे है जीजा? अब जीजा बढ़िया हो तो बताया जाए। अगुन अमंगल वेश, बोले नंगे रहते हैं, केवल बाल बंद बैठे रहते हैं। शमशान की राख अपने सर पर डालने वाले, अपने शरीर पर भस्म लगाने वाले, बोले ना काले काले सरगों के साथ, बोले जिनका वेश इतना विकराल है, कैसे बताया जाए जीजा कैसे है? बार बार सखियों ने पूछा। जब पूछा तो माता पार्वती बोली, और नहीं मान लो, सुन लो तुम। माता सती ने कहा, नहीं मान लो, सुनो। अजी सुनो सखी वो पिया हमारे, सुनो सखी वो पिया हमारे, दिल को दुखाए बैठे हैं, दिल की बातें करना चाहो तो भाग खाए। भाग से फुर्सत अगर मिली तो चिलम लगाए बैठे हैं, चिलम से फुर्सत अगर मिली तो समाधि लगाए बैठे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं, समाधि लगाए बैठे। बोले समाधि लगाने कोई बात नहीं। सरों पे बैठी जिनके साली होगी, दूंगा 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 सरों पे बैठी जिनके साली होगी, साली गोरी गोरी बीबी काली होगी, खुशी कैसे उसकी बर्बादी होगी। खुद कैसी उसकी घरवाली होगी। माता
सती ने कहा वो कोई बात नहीं, सब बातें तो बराबर है। सर पे वो साड़ी को बिठा रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। माता गंगा भोलेनाथ की शाली है, यानी पार्वती जी की बहन, और हिमालय की ये दोनों कन्याएं हैं, पार्वती जी और गंगा जी। लेकिन उस समय भोलेनाथ ने साली को अपने सर पे बिठाला, वो बात दूसरी थी। क्यों? महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज, 60,000 पूर्वज जो कि भस्म रूप में पड़े थे। विचार किया 60,000 पूर्वज, कपिल महात्मा ने श्राप दे दिया कि सारे भस्म हो जाओगे, सब भस्म हो गए। बोले इनका तरण कैसे होगा? 60,000 पूर्वज को तारने के लिए महात्मा भागीरथ जी ने भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर दोनों की तपस्या की। क्योंकि गंगा जी का धार, गंगा जी की धार जो है बड़ी प्रबल है। इस धरती पर अगर सीधे गंगा जी आती तो धरती का नहीं लगा पता। लेकिन अब की बात अलग है, पहले की बात अलग थी। आगे कुछ नहीं होगा बंटू भाई, क्योंकि मंच ऐसा है जवाबी करने। एक समय की बात, माता पार्वती में बहुत दिन हो गए। एक बार अम्मा आपकी बात आ रही, हेलो आप पे लोगों ने बात। एक बार माता पार्वती जी जो है बुलुआ में गई, निकल गया। इसे अपने यहाँ होता है बर्थडे मुंडे छेदन वगैरह वगैरह, ऐसे वहां भी होता है ऊपर स्वर्ग में। बुलुआ में गई, इंद्र के यहाँ सुनना। बोले इंद्र यहाँ देखा बढ़िया महल लगा है, संगमरमर लगा है। लौट करके आई और भोलेनाथ से बोली अरे अम्मा इधर और ध्यान दे दो। भोलेनाथ से बोली भोलेनाथ एक रोज बोली गौर स्वामी कुछ तो कीजिए, रोज बोली गौर स्वामी कुछ तो कीजिए, एक रोज बोली गौर स्वामी एक आध फरमाइश भी मेरी पूरी कीजिए, एक आध फरमाइश भी मेरी पूरी कीजिए। अब तक सहा है भोले पर अब न सह पाऊंगी, और बिना मकान के अब ना मैं मायके चली जाऊं। भोलेनाथ से माता गौरा बोली, बोले भोलेनाथ वो तुम्हारा दास इंद्र, उसके यहाँ देखो बढ़िया संगमरमर, जहाँ देखो कहाँ हाथ ऊपर दिखाई। बोले मुझसे हो के आई, लोगों ने हमारी इज्जत की। वो देखो गौरा जी आज तक एक झोपड़ियों नहीं बन पाई। बोले एक दो जन्म नहीं, पूरे 108 जन्म व्यतीत कर दिए, लेकिन आज तक महल तो महल छोड़ो, एक झोपड़ी तक नहीं बनी। अतः गौरा ने कहा आज एक महल ऐसा बनवा दो, ऐसा बनवा इस पर्वत पर नहीं रहना। लेकिन महाराज भोलेनाथ एक बात का निवेदन है कि महल ऐसा कैसा हो जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना
क्या बोले नहीं कहा देवी तुम्हारे भाई के महल नहीं बहन को क्या बताओ महल तो महल बगला कोठी ये है काम अमीरों इस संसार में नहीं है पड़ना तेरा काम फकीरों का तेरा काम फकीरों का तेरा काम फकीरों का। अच्छा ये भजन किसको समझ में आ रहा है? लग रहा है भजन हो रहा है। अम्मा बोले राज बोले अगर कहो तो मैं बनवा सुंदर सा कोई गहना बोले स्वीट वाला बनवा लिया। हमें यार हमने सुना था एक बार एक आंटी जी जो है फोन से बात करती जा रही थी तो हमने सुन लिया हमको नहीं पता है नहीं हमको नहीं पता है बस नाम सुन लिया तो याद आ गया। वही नाम जी बोले ये बनवा लो बोले गहना कोई बनवा लो कह लेंगे अगर कहो तो मैं बनवा सुंदर सा कोई गहना और गहना भी पार्वती ऐसा वैसा नहीं होगा जो भी देखे यही कहे भाई ना भाई ना गहना जो भी देखे यही कहे भाई एक महल ऐसा बनवा दो एक महल ऐसा बनवा दो पर्वत पर जो भी देखे पैसा जो भी देखे समझा रहे लेकिन कहते नहीं है बोले चाहे इंसान हो चाहे देवता हो सब हारे अभी तो सब आप लोग जानते हैं हुआ क्या आखिर में भोलेनाथ मजबूर हो गए और भोलेनाथ गौरा जी के जिद के आगे शिव शंभूला चार हुए महल अनोखा बनवाने को त्रिपुरारी तैयार हुए त्रिपुरारी तैयार हुए त्रिपुरारी तैयार हो गए। बोले मिस्त्री कारीगर कहाँ से आए? अब भोलेनाथ का मेला बन रहा है कानपुर कन्नौज बाराबंकी उत्तर प्रदेश एमपी कहीं का जो है मिस्त्री नहीं बना सकता। उस समय केवल एक ही कारीगर था विश्वकर्मा को गया सदेशा विश्वकर्मा को गया सदेशा महल अनोखा है बनवा। बोले कारीगर जी ऐसा महल बनवाइए ऐसा महल बनाइए जैसा महल किसी के पास संसार में न
ना हो। पत्नी के पहली बार तो सुहागा मैं कैसा हो जो भी देखे जो भी देखे विश्वकर्मा के घर कमलों से लंका का निर्माण पहला नोखा देखे भाई पार्वती को गुमान हुआ पार्वती को गुमान हुआ भाई पार्वती को गुमान हुआ विश्वकर्मा के घर कमलों लंका का निर्माण हुआ वह अनोखा देख देखो पार्वती को गुमान होगा पार्वती को गुमान हुआ भाई पार्वती को गुमान हुआ पार्वती जी को एक कहा गया देखो इनके यहाँ तो संगमरमर लग रहा है देखो चारों तरफ सोना है सोना है कोई हमारे बराबर पार्वती जी के घर में इनको जाने लगी महल के अंदर बोले ना बोले रुको तो भूल गए बातें सभा तो घर में पिता है जब भी कोई नया घर बनता है घर में बोले पंडित जी बाकी पंडित जी को गया सदेशा पंडित जी को गया सदेशा पंडित जी को गया सदेशा गृह पूजन तुमको कर बोले पंडित जी गृह पूजन कैसा होना चाहिए उस समय सबसे प्रख्यात विद्वान रावण के पिता विश्वश्रवा को गया गृह पूजन तुमको करना बोले गृह पूजन ऐसा हो पंडित जी जिसके काल में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र पढ़े तो वो ही कहे जो भी सुने वो ये जो भी सुने वो ऐसा बदलवा दो ऐसा बदलवा दो जो भी विश्वश्रवा जी है सुनिए कहानी समझ में आ रही सबको गृह पूजन संपन्न करा पूजन संपन्न करा पंडित जी बाहर
बोले संपन्न हो गया, और घर के अंदर जाओ। ले लो अपनी मित्र दक्षिणा, ये शंकर जी है परवाए, शंकर जी है परवाए, शंकर जी। शंकर बोले दक्षिणा ले। इस श्रवा जी ने कहा नहीं तो कोई बात नहीं, आप देवों के देव महादेव हो, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। बगल में माता पार्वती जी खड़ी थी, बोले कैसे दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारे समझ है कोई? देखो सोना लगा चारों तरफ, कितना मांगोगे? 2, 4, 5 लाख 10 लाख, आखिर क्या मांगोगे? हमारे बराबर कोई है? पंडित दक्षिणा तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं माता, रात दो दक्षिणा दो। बोले ना सबको देने वाले हैं, कुछ और दे आज के बाद दक्षिणा, अदरवाइज कहीं दे लेंगे। बोले नहीं आज दक्षिणा देंगे। बोले जो मांगोगे तुम्हारी औकात क्या है, कितना मांग सकते हो, मांग लो। इस श्रवा जी को गुस्सा आ गया, बोले ऐसा करो 3 बार संकल्प करो। संकल्प ले लिया विश्वश्रवा जी। तो देखिए बात अच्छी लगी तो तालियों के साथ सब लोग भर गए। विश्वश्रवा जी ने कहा यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो, पंडित जी का है कहना, क्यों जो भी देखे यही एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, इस पर्वत पे नहीं रहना, वो भी देखे भाई का कहना। अब जैसे पंडित जी ने बोला, बोले यही महल दक्षिणा में दे दो। अब पार्वती जी के कांटों में खून है। बोले इतने दिन बाद, कई जन्म बाद महल बना, वो ये पंडित ले जा रहा। बोले पंडित जी अब तो मैंने संकल्प किया है, आप ले जाओ, लेकिन दक्षिणा के साथ प्रसादों को सब ले जाओ, प्रसाद जरूरी है। बोले सुनो पंडित जी, देती हूँ मैं श्राप एक दिन, देती हूँ मैं श्राप एक दिन, या गुलशन भी सूखे, अंश मेरे स्वामी का होगा, तेरी लंका होगा, तेरी लंका होगा, तेरी लंका होगा। देती हूँ मैं सब या गुलशन भी सूखेगा, अंश मेरे स्वामी का होगा, तेरी लंका होगा, तेरी लंका होगा, तेरी लंका होगा। लाज छुपा कर ये रखना तुम, लाज छुपा कर ये रखना तुम, लाज किसी से ना कहे, क्यों जो भी सुनेगा यही कहेगा। बोलिए क्या कहेगा?
कुछ लोग जो भी सुनेगा यही करेगा, क्या कहना बनता जो भी सुनेगा यही करेगा, क्या कहना ऐसा बनवा दो, ऐसा बनवा दो, पर्वत में अब नहीं रहना, जो भी देखेगा क्या कहना, जो भी सुनेगा यही भोलेनाथ की, गौरा मैया की, कुलदेवी के लाला की। बोल बालाजी महाराज की, बोल भैरव बाबा की, बोल भद्रा सरकार की। तो एक कारण यह भी था कि न माता पार्वती जी श्राप देती और न लंका चलती। एक मुख्य भूमिका माता पार्वती जी की भी। इस प्रकार से 54 लोगों ने दिखाया है, फिर कभी बताऊंगा। आइए 52 नंबर 2 सभी लोग के पास पुस्तक है। कहो मुखागर मूढ़ संत मम संदेश उदार, सीता ने मिलो बतावा काल तुम्हारा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू, तुरंत राम लक्ष्मी मनोपग माथा, चले दो तेरा
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो।